गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर संडे सर के साथ एक लॉन्ग मेडिटेशन के लिए मिलते हैं। वैसे तो मेडिटेशन हम हर रोज कर रहे हैं, लगभग 7:45 से शुरू होकर और 15-20 मिनट का मेडिटेशन सेशन रहता है। लेकिन संडे का मेडिटेशन कुछ खास होता है, जहाँ पे आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं और सर भी हमें हर बार मेडिटेशन के बारे में कुछ ना कुछ नया बताते हैं। आज हम चक्रा मेडिटेशन के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज के मेडिटेशन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम चक्रा मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे। पहले हम थोड़ा जान लें कि जो हमारे ये एनर्जी सेंटर्स हैं वो हैं क्या। मेरी आवाज़ क्लियर है जी? ठीक है। हमारे शरीर में लगभग 108 चक्र बताए गए हैं, जिनमें से 12 जो हैं वो मेन हैं और उनमें से भी जो प्रमुख हैं वो 7 चक्र हैं। और ये सातों चक्र, इनको एनर्जी सेंटर्स भी कहा जाता है। ये हमारे स्पाइन के चारों ओर हैं। एक खास इनकी पोजीशन है स्पाइन के अंदर, और इन चक्रों की एक आध्यात्मिक विशेषता भी है। धीरे धीरे हम बात करते हैं। यहाँ पर जैसा नजर आ रहा होगा आपको, सबसे नीचे की ओर मूलाधार चक्र है। सर आपका भी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ नहीं? हाँ जी, वो चक्रास तो नहीं दिखाई दे रहे। अभी वो 7 चक्रास पे आप क्लिक करेंगे ना, फिर खुल जाएगा। नहीं, कर दिया मैंने। मेरे मेरे पास पे तो तो नहीं स्क्रीन आ रहा। शेयर हमारे कोई पे तो और देखे। लिस्ट आ रही है, हमारे पे लिस्ट आ रही है सामने। किस चीज की? ये जो पूरी आपने खोली हुई है ना लिस्ट, पहले खोली होगी इससे पहले। हाँ 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 हाँ। लिस्ट आ रही है अभी चक्रा की पिक। मैं इनकी पोजीशंस की बात कर रहा था। एक चीज, चलो पहले हम बात कर लेते हैं फिर बात करेंगे। जो मूलाधार चक्र है, वो 4 पंखुड़ियों वाला और रेड कलर है इसका। और ये है, ये स्पाइन के बिल्कुल एंड पर है। सबसे नीचे का पार्ट जो है वो मूलाधार चक्र है, रूट चक्र भी बोलते हैं इसको।
और अगर फिजिकली हम सोचे कहाँ होगा, उसको विजुलाइज करने की कोशिश करें, तो लेडीज के अंदर वेजाइना और जो यूट्रस होता है उसके बीच में, और मेल्स के अंदर एनस और जेनिटल्स के बीच में। तो जो एनस को जेनिटल्स के साथ लाइन जोड़ती है, एग्जैक्टली नाम नहीं मुझे ध्यान उसका, सुनीता बहन जी को ध्यान होगा। तो उसके सेंटर में, वहां से मूलाधार चक्र शुरू होता है। और इसके बाद दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। और स्वाधिष्ठान चक्र की स्थिति जो है वो है जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके पीछे। पहले हम ये समझ लें कि पोजीशंस कहाँ कहाँ हैं। तो जो स्वाधिष्ठान चक्र है ये सबसे पीछे है, सॉरी, सबसे नीचे से दूसरा है और ब्लैडर के पीछे। तीसरा है नाभि चक्र बोलते हैं इसको, मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। ये हमारी जो नेवल या नाभि है उसके बैक साइड में है। एक चीज ध्यान रखें कि ये नेवल पे नहीं समझना, ब्लैडर पे नहीं समझना, ये एक्चुअली वहां से हम लोकेट कर सकते हैं। एक्चुअल पोजीशन तो इनकी स्पाइन है, ये स्पाइन की चारों तरफ है। तो स्पाइन को ये एनर्जी सेंटर घेरे रखता है उस पोजीशन पे। उसके बाद है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र की पोजीशन जो है वो दोनों छाती के बीच में, हृदय चक्र, हृदय जहां हम जो एक वर्चुअल हृदय, हम जो हमारा फिजिकल ऑर्गन है उसकी बात नहीं हो रही है, ये एक वर्चुअल पोजीशन है हृदय की, हार्ट चक्रा भी बोलते हैं इसको। तो जो हमारा जो डायफ्राम है उससे थोड़ा सा ऊपर माना जाता है। तो ये है अनाहत चक्र। उसके बाद है जो पांचवा चक्र, वो विशुद्धि चक्र है। इसको थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। और ये वो जगह है जहाँ पर भगवान शंकर जो है विष को धारण करते हैं। कहते हैं अमृत और विष दोनों का कुंड यही है। छठा है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र की तो अब हम काफी बात कर चुके हैं। दोनों आईब्रोज के सेंटर के पीछे, स्पाइन के चारों तरफ। और लास्ट है, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है सहस्रार चक्र। और ये जो हमारा टॉप ऑफ हेड है उससे थोड़ा सा नीचे रहता है। जो ये सातों चक्र हैं ये पूरी स्पाइन के चारों तरफ उसको घेर के रखते हैं। और तीन हमारी जो आध्यात्मिक दृष्टि से मेन नाड़ियां हैं। ईड़ा, ईड़ा है ये ब्लू वाली लेफ्ट साइड। दूसरी है पिंगला, ये है राइट साइड।
और तीसरी है सुषुम्ना। वो मूलाधार चक्र से चलकर जो सहस्रार चक्र है वहां तक जाती है, और जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र है वो सुषुम्ना नाड़ी है। जो ज्यादातर प्राणी हैं वे सब, उनकी प्राणवायु सिर्फ और सिर्फ दो नाड़ियों में रहती है, ईड़ा और पिंगला। जब मनुष्य योगाभ्यास द्वारा, आत्मिक शुद्धि द्वारा और ध्यान द्वारा, प्रभु के प्रति समर्पण द्वारा मन से भेदभाव हटाकर सभी लोगों में ईश्वर का रूप देखता है, सभी के हित की बात सोचता है, तब जाकर ये सुषुम्ना है वो एक्टिवेट होती है। तो प्राण जो है हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम वो ईड़ा और पिंगला के थ्रू फ्लो करता है, जो प्राणवायु जिसकी हम बात करते हैं। जब ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं तब फिर प्राण सुषुम्ना के थ्रू जाने लगता है। और जब सुषुम्ना के थ्रू प्राण की भाव शुरू होता है तो फिर ये चक्र जो हैं वो एक्टिवेट होने शुरू होते हैं। जो मूलाधार चक्र है उसका रंग लाल है। चक्र जो हमारे आध्यात्मिक शास्त्र हैं उनमें एक कमल के फूल से कल्पना की गई है सभी चक्रों की। और मूलाधार चक्र जो है वो चार पंखड़ियों वाला गहरे लाल रंग का कमल है। और इसकी जो ये सर्कल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो 6 पंखुड़ियों वाला ऑरेंज कलर का है। जो मणिपुर चक्र है वो 10 पंखुड़ियों वाला येलो कलर का है। अनाहत चक्र 12 पंखुड़ियों वाला नीले रंग का है। विशुद्धि चक्र जो है वो 16 पंखुड़ियों वाला है और रंग उसका बैंगनी है, इंडिगो। जो आज्ञा चक्र, हाँ जी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दिया आपने? हाँ जी, अभी फिर कर दूंगा मैं। और आज्ञा चक्र 2 पंखुड़ियों वाला स्काई ब्लू कलर। और सहस्रार चक्र 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है, रंग वाइट माना जाता है और सभी रंगों का मिश्रण है। बाकी हमारे जो शास्त्र हैं वो इस बात को भी कहते हैं कि सहस्रार जो है वो वास्तव में एक चक्र नहीं है, बल्कि ये सभी चक्रों को अपने अंदर समाहित करता है। जो 1000 पंखुड़ियां इसकी वो बताती हैं कि इसकी पंखुड़ियां अनंत हैं और ये असीमित है, अनलिमिटेड है।
हमारे शास्त्रों में कमल का क्यों सिंबल लिया गया इस बात के लिए? वो इसलिए कि जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है वो 3 स्टेप्स से होके गुजरता है। पहला स्टेप है इग्नोरेंस का। दूसरा जो है वो पहले में तो जो व्यक्ति की नेचर है वो तामसिक रहती है, और सेकंड जो स्टेज है वो है कुछ पाने की, प्रयास करने की। ये राजसिक स्टेट है जिसमें रजोगुण जो है वो एक्टिवेट रहता है। और तीसरी स्टेज है लाइट की, ज्ञान की। और ये जो कमल का सिंबल लिया गया वो इसलिए लिया गया कि कमल भी 3 लेवल पर रहता है। कमल का जो बीज अंकुरित होता है वो कीचड़ में होता है, तो वो इग्नोरेंस की स्टेट है, अज्ञान की। फिर वो पानी में बढ़ता है, वो है जब वो स्टेज मनुष्य की जब वो ग्रो कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। तीसरी है प्रकाश की। तो जब कमल खिलकर बाहर निकलता है तो वह प्रकाश या वायु में या आकाश में पहुंचता है, और जो सूर्य है उसका सीधा प्रकाश उस पर डलता है। तो जो कमल है वो हमारी चेतना के तीनों स्टेज जो हैं उसके बारे में उसको सिंबलाइज करता है। इसीलिए हमारे शास्त्र इन चक्रों को एक कमल के फूल, लोटस फ्लावर के रूप में मानते हैं। बाकी हमारे शास्त्र ये भी मेंशन करते हैं कि ये जो रंग बताए गए हैं, शक्ल बताई गई है, ये सारी की सारी कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा रिजिड होने वाली बात नहीं है। और कायदे में तो जो ये चक्र हैं वो शब्दों की सीमा से परे हैं, सिर्फ समझने की दृष्टि से इनको इस तरह से बताया गया। और जो मूलाधार चक्र है, यहाँ पर व्यक्ति सिर्फ सर्वाइवल के लिए एफर्ट करता है। उसे सिर्फ अपने खाना पीना, जिंदा रहना, अपने आप को सिक्योर करना, तो इस तरह के उसके एफर्ट रहते हैं। जब व्यक्ति की स्टेज मूलाधार चक्र पर रहती है तो वहाँ वो दुनिया से स्ट्रगल करता है, दुनिया में स्ट्रगल करता है। दूसरा स्वाधिष्ठान, ये सर्च के साथ जुड़ा हुआ है। सर्च क्या कि आदमी अपने सुख के लिए, अपने भोजन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इन चीजों के लिए विचार करता है। यानी वो जो सर्वाइवल वाला सिंड्रोम है उससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल का। फिर है मणिपुर चक्र। इस चक्र पर जब अवेयरनेस पहुंचती है
चेतना स्तर की हो जाती है मनुष्य की, तो फिर वो लोगों के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करता है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और करवाने की कोशिश करता है। और वो जैसे कहते हैं ना, येन केन प्रकारेण, अच्छा बुरा सब कुछ करके वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। धन अर्जित करना, सम्मान अर्जित करना, ये उसके मेन एम रहते हैं। जब ये चक्र जो है वो मनुष्य की चेतना यहाँ तक रहती है केवल। फिर है अनाहत चक्र। यहाँ पर जब व्यक्ति की चेतना पहुंचती है तो वह और लोगों के मन में उसके लिए प्रेम होता है, वो अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाता है, दूसरे के अवगुण नहीं देखता, लोगों को जैसे हैं वो वैसा स्वीकार करना शुरू कर देता है। फिर है विशुद्धि चक्र, जहां चेतना इस स्तर पर एक्टिवेट होने लगती है तो व्यक्ति को सद्भाव उसके मन में पैदा होता है। मन विशुद्धि मतलब शुद्धि, मन के अंदर शुद्धता का भाव आना शुरू हो जाता है। जो जैसा है उसे ऐसा समझने की शुरुआत करता है। किसी भी प्रकार का अनुभव हो, अच्छा बुरा, सबको एक समान देखता है। ऐसे लोग दूसरों की हेल्प करने में बहुत आगे रहते हैं। जहाँ जब ये चक्र एक्टिवेट होने लगता है तो उसके लिए दुनिया बहुत अच्छी हो जाती है, वो लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। फिर है आज्ञा चक्र। यहाँ पर जब चेतना व्यक्ति की पहुंचती है फिर वो संसार में अपने आप को एक एक्टर की भांति देखता है। यानी एक विटनेस के तरह। तो यहाँ चेतना बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है जब आज्ञा चक्र तक उसकी चेतना की स्टेज पहुंचती है। और सातवां चक्र जो है, ये जो आज्ञा चक्र है, यहाँ से फिर सहस्रार चक्र तक पहुंचना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। जब व्यक्ति आज्ञा चक्र से आगे निकलकर सहस्रार चक्र तक पहुंचता है तो फिर वो ऐसा किए जैसे सुपरमैन बन जाता है। जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं, आध्यात्मिक रूप से बहुत विकसित हो जाता है, कुंडलनी जाग जाती है। कुंडलनी के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। कुंडलनी जो है वो मूलाधार चक्र में, सबसे नीचे के चक्र में, कहते हैं कि 2.5 चक्कर लगाकर एक सर्पिणी की भांति, सर्पेंटाइन, मूलाधार में सोई रहती है। तो जिसकी लोएस्ट कॉन्शियसनेस है उसमें ये बिल्कुल सुप्तावस्था में रहती है।
तो ये जो 6 चक्र हैं, इनको आगे थोड़ी सी 3 और उनकी कैटेगरीज बताई हैं कि जो मूलाधार और स्वाधिष्ठान है, ये नेचर में तामसिक हैं और व्यक्ति सिर्फ अपने स्वभाव के अनुसार अपना बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहता है। जो मणिपुर और अनाहत चक्र हैं, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिविटी दोनों रहती है। यहाँ पर रजोगुण जो है वो प्रबल होता है। विशुद्धि और आज्ञा चक्र ये सात्विक है। ये दोनों सात्विक अवस्था को दर्शाते हैं। व्यक्ति धार्मिक होता है। तो ये 3 इन 6 चक्रों की कैटेगरीज और थी। तो जो कॉन्शियसनेस है हमारी, वो धीरे धीरे ग्रो करती है। अगर हम आध्यात्मिक ग्रोथ की बात करें तो तमस से रजस, रजस से सात्विक। वैसे ही सबसे पहले मूलाधार और स्वाधिष्ठान, ये 2 चक्र एक्टिवेट होते हैं। फिर उसके बाद मणिपुर और अनाहत, फिर विशुद्धि और आज्ञा। और कुंडलनी शक्ति जैसे जैसे ये चक्र एक्टिवेट होते जाते हैं तो वो सुप्तावस्था से उठने लगती है। जब मूलाधार चक्र होता है एक्टिवेट, तो वो उसके जो चक्र हैं वो खुलने लगते हैं। फिर जब स्वाधिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता है तो वो ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सभी चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं, वैसे वैसे यह कुंडलनी शक्ति ऊपर की ओर चलने लगती है। और अंत में जाकर जब व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है तो यह सहस्त्रार से जाकर मिल जाती है। इसको शक्ति स्वरूपा भी कहा है और सहस्रार चक्र को शिव स्वरूप कहा है। तो शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है जब कुंडली जाग जाती है। और ख्याल आज के लिए हम इस बात को तो इतना ही लिमिटेड रखते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा समय। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे पास मेडिटेशन के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हर इंडिविजुअल चक्र की मेडिटेशन होती है, और दूसरा कि एक कंबाइंड मेडिटेशन जो थोड़ा थोड़ा हम सब चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। जैसे आप लोग कहेंगे वैसे हम प्रयास कर लेते हैं। आशु जी। सभी से निवेदन कि अब तक जितना सर ने समझाया, बहुत ही अच्छे ढंग से सर ने बहुत सिंपल वे में समझाया है और काफी काफी चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट हो या कुछ पूछना चाहे तो प्लीज पहले बात कर ले। कुछ भी चीज क्लियर ना हुई हो, कुछ और कुछ कहना हो, पहली तो बात मैं ये क्लियर करता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों के साथ ही सीख रहा हूँ। तो ये तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा।
परंतु जितना मैंने समझा वो जरूर आपको समझा सकता हूँ। उससे आगे की कुछ बात होगी तो मैं आपको फिर समझ के बताऊंगा, ये भी कोशिश जरूर करूँगा इसमें, दैट आई कैन प्रॉमिस। पर यहाँ तक जो मैंने बताया उसमें कुछ समझना हो या आपको कुछ और कहना हो तो प्लीज़ जरूर शेयर कीजिए।